स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रोफेसर गुरुदत्त परब। स्टूडेंट, जो आज हम लोग सेशन लेने वाले हैं वो सेशन है फॉर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सबको मालूम है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज़ नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, तो जिसके अंदर हम लोग क्लास यूज़ करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, हम लोग इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करते हैं, मैसेज पासिंग यूज़ करते हैं, एनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये सब जो मैंने बताया तुम लोग को, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब जो है वो एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और सी प्लस प्लस इज़ नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, जो हम लोग ने पहले प्रोग्राम्स किए थे सी प्लस प्लस में, वो सारे प्रोग्राम्स विदाउट क्लास थे। मतलब हम लोग ने जो भी प्रोग्राम परफॉर्म किए थे वो विदाउट यूजिंग क्लास किए थे। हम लोग ने मतलब सिंपल प्रोग्रामिंग ही देखा था सी प्लस प्लस में, जिधर हम लोग हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं और मेन सेक्शन यूज़ करते हैं। पर आज जो मैं तुम लोग को प्रोग्रामिंग दिखाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक क्लास को क्रिएट करते हैं जब भी हम लोग एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। क्योंकि एट द एंड सी प्लस प्लस इज़ नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो हम लोग को जो भी कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो यूज़ करना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जैसे कि तुम लोग को सबको मालूम है कि अगर आज मुझे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम करने हैं तो मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो टर्बो सी करके जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करना है। टर्बो सी के लिए मुझे गूगल से कोई भी लिंक मिल जाएगा जिससे मैं टर्बो सी डाउनलोड कर सकता हूँ। सबसे पहले वो पर्टिकुलर जो भी लिंक है या जो भी सॉफ्टवेयर तुम लोग यूज़ करने वाले हो टर्बो सी का, वो कंपैटिबल है कि नहीं फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पहले देख लीजिए और उसके बाद ही उसको इंस्टॉल करना। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि टर्बो सी मुझे यूज़ करना है टू परफॉर्म सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ओके, तो जैसे कि तुम लोग को ऑन स्क्रीन दिख रहा है कि टर्बो सी प्लस प्लस करके एक सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये जब भी मैं ओपन करूँगा तो मुझे अ, ऐसा एक विंडो दिखाई देगा। देखो सामने दिखाई दे रहा है मुझे, जिसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस है: फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शन, विंडो, हेल्प। ओके, तो करना क्या है मुझे इसमें, इसके अंदर तो सबसे पहले मुझे फाइल में जाके न्यू ऑप्शन यूज़ करना है। ओके, हमेशा ध्यान में रखो जब भी तुम लोग फर्स्ट टाइम ओपन करोगे कोई भी फाइल, तो हमेशा ध्यान में रखो हम लोग को न्यू ही फाइल सिलेक्ट करना है। ओके, और जैसे ही तुम लोग न्यू फाइल सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहले मुझे उसको सेव करना है। ओके, सेव करने के टाइम हमेशा ध्यान में रखो, ये पाथ हमेशा ध्यान में रखो कि तुम लोग का पाथ क्या है। तो पाथ क्या है, सी कोलन स्लैश टर्बो सी थ्री स्लैश बिन स्लैश तुम्हारा फाइल का नाम। ओके, अभी फाइल का नाम मैं क्या करूँगा, तो इधर मैं चेंज करूँगा। तो मैं इधर लिख रहा हूँ सिंपल क्लास क्रिएशन। ओके, तो देखो इधर आ गया सिंपल क्लास क्रिएशन। हमेशा ध्यान में रखो कि ये प्रोग्राम जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके स्टोर होगा, वो लोकेशन हमेशा तुम लोग का फिक्स रहता है। वो लोकेशन चेंज मत करते जाओ। जैसे कि लोकेशन दिख रहा था टर्बो सी थ्री में, बिन में जाके ये प्रोग्राम क्या होगा तो सेव होगा। ओके, ये प्रोग्राम तुम लोग बाहर भी देख सकते हो, इस कंसोल के बाहर इन नोटपैड। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखो, तुम लोग जो भी प्रोग्राम सेव करते हो वो प्रोग्राम हम लोग नोटपैड में भी क्या कर सकते हैं तो देख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि तुम लोग को दिख रहा है, तो सबसे पहले मैंने न्यू ऑप्शन चूज़ किया, उसके बाद उसको सेव किया। ओके, तो मैं सिंपल क्लास क्रिएशन का प्रोग्राम करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा तो हेडर फाइल यूज़ करूँगा। ओके, तो हेडर फाइल कौन कौन से है, तो हैश इंक्लूड iostream.h and hash include conio.h। ओके, अभी ये हेडर फाइल्स क्या है, तो इसमें iostream.h ये फर्स्ट हेडर फाइल है और conio.h ये सेकेंड हेडर फाइल है। हैश इंक्लूड इज नथिंग बट प्री प्रोसेसर। ओके, प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है, तो अगर आज फॉर एग्जांपल अगर आज मैं एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ,
ओके, और उसमें अगर एक वीडियो फॉर्मेट नहीं रन हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, वो वीडियो फॉर्मेट डिलीट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नया मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करते हैं जो उस वीडियो फॉर्मेट को रन कर सकता है। मतलब हम लोग एक नया फंक्शनैलिटी इंक्लूड करते हैं मोबाइल फ़ोन में, और जिससे क्या होता है तो वो पर्टिकुलर मीडिया क्या होता है तो प्ले होता है। तो वैसे ही अगर आज मुझे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कोई भी फंक्शनैलिटी यूज़ करना है तो हमेशा ध्यान में रखो हम लोग को उससे रिलेटेड हेडर फाइल यूज़ करना रिक्वायर्ड होता है। और ये हेडर फाइल्स का काम क्या है, तो वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना। तो जैसे कि iostream.h है, तो iostream.h तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग दो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, सी आउट एंड सी इन। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट जो है वो पार्ट किसके, तो iostream.h के। iostream का फुल फॉर्म क्या है, तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग। ओके, तो हैश इंक्लूड करता क्या है, तो हैश इंक्लूड इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता है इन योर प्रोग्राम। ओके, हमेशा ध्यान में रखो कि हम लोग जो भी हेडर फाइल यूज़ करते हैं वो किस में लिखते हैं, तो एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अगर एंगुलर ब्रैकेट्स तुम लोग को नहीं पता चल रहा है तो हमेशा ध्यान में रखो लेस देन एंड ग्रेटर देन जो साइन दिख रहा है तुम लोग को, इससे हम लोग कौन से ब्रैकेट्स बोलते हैं, तो एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि तुम लोग को दिख रहा है iostream.h है, वैसे ही मैंने conio.h भी यूज़ किया है। conio.h का मतलब क्या है, तो कंसोल इनपुट आउटपुट। तो अगर आज मैंने कोई भी ऐसे फंक्शंस है जो कंसोल में यूज़ कर रहा हूँ, कंसोल क्या होता है, तो जब भी मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो एक ब्लैक विंडो मुझे शो होता है। ओके, ये ब्लैक विंडो में जितने भी मैं फंक्शंस यूज़ करता हूँ वो सारे कंसोल फंक्शंस होते हैं, और ये कंसोल फंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ conio.h। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखो। जैसे कि तुम लोग को मालूम होना चाहिए CLR SCR, ये प्रोग्राम में हम लोग यूज़ करेंगे। इवन getch, ये ऐसे दो फंक्शंस है जो एक्चुअली पार्ट किसके है, तो conio.h के। ओके, CLR SCR सबको मालूम है कि करता क्या है, तो क्लियर स्क्रीन करता है। और गेट सी एच क्या करता है, तो गेट सी एच से होता क्या है, तो जो कंपाइलर है वो वेट करता है एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए। मतलब तुम्हारा जो भी स्क्रीन है वो हॉल्ट कर देता है फॉर द इनपुट। ओके, तो इसलिए हम लोग गेट सी एच यूज़ करते हैं। गेट सी एच का मीनिंग क्या है, तो गेट कैरेक्टर, गेट कैरेक्टर। ओके, तो वो ध्यान में रखो, हमेशा ध्यान में रखो, ये दो हेडर फाइल्स हम लोग को कंपलसरी यूज़ करने ही है, iostream.h एंड conio.h। इन दोनों हेडर फाइल को इंस्टॉल करने का काम कौन करता है, तो हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड इज नथिंग बट प्री प्रोसेसर है। ओके, क्या है, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर है। ओके, तो हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सिंपल क्लास क्रिएशन है। तो मैं सबसे पहले एक लिखता हूँ क्लास सिंपल। ओके, हमेशा ध्यान में रखो हम लोग जो क्लास क्रिएट करने वाले हैं वो सारे यूज़र डिफाइंड क्लासेस है, तो हम लोग को उसको एक नेम स्पेसिफाई करना होता है। ओके, क्लास मीन्स क्या, तो क्लास इज नथिंग बट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ओके, और अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैंने उसको बोला तो क्लास इज नथिंग बट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर मेथड और फंक्शन। तो हमेशा ध्यान में रखो जो भी क्लास मुझे डिफाइन करना है उसको डिफाइन कैसे करना है, तो क्लास और क्लास नेम। जैसे कि इधर दिख रहा है तुम लोग को सिंपल जो लिखा हुआ है मैंने, वो क्लास का नाम है। ओके, अभी इसके अंदर मैं जो भी पर्टिकुलर मेंबर्स लिखूंगा वो आइदर वेरिएबल्स हो गए या वो आइदर मेथड्स हो गए। ओके, अभी वेरिएबल्स क्या होता है, तो वेरिएबल इज नथिंग बट विच स्टोर अ पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, जैसे कि तुम लोग ने वेरिएबल ऑलरेडी देखे हुए हैं, जैसे इंटीजर A B C, ये क्या है, तो वेरिएबल्स है। इसमें इंटीजर क्या है, तो इंटीजर इज नथिंग बट डेटा टाइप। डेटा टाइप का फंक्शन क्या होता है, डेटा टाइप के दो मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी असाइन टू अ वेरिएबल, एंड सेकंड फंक्शन होता है विच टाइप ऑफ वैल्यू इज टू बी स्टोर इन अ वेरिएबल। ये दो फंक्शंस होते हैं इसके, तो डेटा टाइप्स के। तो मैं एक सिंपल प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स करने वाला हूँ। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए मुझे रिक्वायर्ड क्या है, तो दो नंबर रिक्वायर्ड है और एक थर्ड वेरिएबल रिक्वायर्ड है जिसके अंदर मैं वो एडिशन सेव करूँगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ इंटीजर में लिखता हूँ A, B, C। ओके, एंड सेमीकोलन। ओके, तो मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए A, B एंड C। ओके, और एक बात ध्यान में रखो कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने वाले हैं,
तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन। ओके, एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, तो हम लोग हमारा डेटा सिक्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम लोग जब भी कोई भी सोशल नेटवर्किंग पे अकाउंट ओपन करते हो, तो तुम लोग उसको सिक्योर कैसे करते हो, तो हम लोग उसको एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, बराबर। अब यूज़र नेम और पासवर्ड ये कैसे है, तो ये प्राइवेट पार्ट है, ये प्राइवेट पार्ट है, ये तुम लोग को ही मालूम होगा, ये तुम लोग पब्लिकली नहीं डिफाइन करते। तो मतलब इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में कोई ना कोई ऐसे थिंग्स होते हैं जो हम लोग पब्लिकली यूज़ करते हैं, और कोई ना कोई थिंग्स ऐसे होते हैं जो हम लोग प्राइवेटली यूज़ करते हैं। यही कंसेप्ट हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। मतलब हम लोग जो भी डेटा यूज़ करते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसको हम लोग प्राइवेट भी बना सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पब्लिक भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वो हमेशा ध्यान में रखो कि प्राइवेट और पब्लिक का मतलब क्या है। तो प्राइवेट इज नथिंग बट विच इज secure by the user। okay, okay, secure by the user, or public means which is available for every user। okay, तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आज मैंने प्राइवेट यूज़ किया तो वो कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, और अगर मैंने वो पब्लिकली डिक्लेयर किया तो वो कोई भी आके यूज़ कर सकता है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी है, वो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, हमेशा ध्यान में रखो कि जितने भी मेंबर्स हम लोग यूज़ करते हैं इन क्लास, वो हमेशा ध्यान में रखो वो सारे मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट होते हैं मतलब हम लोग उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी इधर क्या मतलब है उसका, तो वो मैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बाद में दिखाऊंगा, जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है। ओके, पर फिलहाल के लिए ध्यान में रखो प्राइवेट इज़ नथिंग बट जो हम लोग आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं कर सकते, और पब्लिक में जिसे हम लोग आउटसाइड द क्लास यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि तुम लोग देख रहे हो कि मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। इधर मैं लिख रहा हूँ पब्लिक। अभी पब्लिक क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं मेथड्स डिक्लेयर करने वाला हूँ। अगर आज तुम लोग ने अगर ऐसे लिख दिया पब्लिक कोलन, तो इसके आगे हम लोग जो भी लिखेंगे वो सारे मेंबर्स पब्लिक बन जाते। पब्लिक का मतलब क्या है, तो वो हम लोग आउटसाइड द क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोग ब्रीफली भी देखने वाले हैं कि ये एक्चुअली कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। जो भी हम लोग यूज़ करते हैं पब्लिक प्राइवेट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्सेस स्पेसिफायर। तो हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर पे भी एक प्रैक्टिकल कंडक्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग ये देख लेंगे कि कैसे वो एक्सेस होता है डेटा। ओके, तो पब्लिक लिखा। अभी मुझे एक मेथड बनाना है, तो वो मेथड कैसे बनाऊंगा मैं, तो वॉइड गेट डेटा। ओके, ओपन क्लोज एंड अभी ये जो मैंने लिखा है सामने वो है एक मेथड। ओके, मेथड मीन्स क्या, तो तुम लोग ने अभी तक जो भी मेथड्स देखे हैं वो सारे के सारे सिस्टम डिफाइंड मेथड देखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन है ना, मेन फंक्शन इज नथिंग बट सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। हाँ, मेन का यूज़ क्या है, तो एवरी program execution is start with main function। every program execution is start with main function। इसी प्रोग्राम में हम लोग मेन फंक्शन भी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पोजीशन जो रहता है वो हमेशा क्या होता है, तो मेन फंक्शन होता है। पर मेन क्या है, तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। और जो मैंने सामने लिखा है गेट डेटा, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। कौन सा है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ओके, वॉइड का मतलब क्या है, तो वॉइड इज नथिंग बट नॉन रिटर्नेबल टाइप। वॉइड का मतलब क्या है, तो नॉन रिटर्नेबल टाइप। ओके, ये नॉन रिटर्निंग रिटर्निंग क्या होता है, ये भी हम लोग एक प्रैक्टिकल सेशन में देखने वाले हैं। ओके, पर फिलहाल के लिए आज हम लोग एक सिंपल प्रोग्रामिंग देख रहे हैं यूजिंग क्लास। तो हम लोग देखेंगे ये प्रोग्राम क्या है, टू एक्सेप्ट वन वैल्यू फ्रॉम द यूज़र, टू वैल्यूज फ्रॉम द यूज़र, एंड टू परफॉर्म एडिशन ऑन दैट वेरिएबल। ओके, तो जैसे कि मैंने एक मेथड लिखा है, इसमें मैं क्या करूँगा, तो सी आउट लिखूँगा, सी आउट एंटर
टू नंबर, ओके। एंड सी इन, अभी सी आउट सी इन क्या है, तो सी आउट से मैं आउटपुट शो करता हूँ और सी इन से मैं इनपुट ले सकता हूँ यूज़र से, ओके। तो ये मेरा मेथड क्लोज कर दिया और एक मैं मेथड लिखूँगा void put data, ओके। मेथड को तुम लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, अगर तुम लोग को नेमिंग रूल्स मालूम है तो नेमिंग रूल्स को फॉलो करके ही मुझे क्या करना है, तो एक पर्टिकुलर मेथड को नेम प्रोवाइड करना है, ओके। नेमिंग रूल्स क्या है, तो स्टार्टिंग विथ अल्फ़ाबेट होना चाहिए, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड, ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड दैट इज अंडरस्कोर। ये हमेशा ध्यान में रखो, ये नेमिंग रूल्स है। कोई भी पर्टिकुलर मेथड को या वेरिएबल को हम लोग एक नेम प्रोवाइड करते हैं तभी, ओके। तो मैंने c इक्वल टू ए प्लस बी लिखा, अभी मैं इसको प्रिंट करूँगा, सी आउट द एडिशन इज एंड सी, ओके। तो ये मैंने दो मेथड्स लिखे। एक बार तुम लोग का जो भी क्लास का डेटा है वो एक बार लिख के हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया, तो हम लोग क्लास बंद करेंगे। क्लास बंद कैसे करते हैं, तो करली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, ये हमेशा ध्यान में रखो। क्लास को बंद कैसे करना है, करली क्लोज करली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। अभी इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो भी डेटा है वो डेटा इज नथिंग बट मेंबर ऑफ दैट क्लास, ओके। अभी ये मेंबर्स को मुझे एक्सेस करना है, तो ये एक्सेस किधर करूँगा, तो मैं एक्सेस करूँगा इनको void main के अंदर, ओके। इधर एक्सेस करूँगा तो void main के अंदर एक्सेस करूँगा, ओके। तो देखो अभी मैंने void main लिखा हुआ है, मैंने पहले भी बताया था main इज नथिंग बट सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, और इस सिस्टम डिफाइंड फंक्शन का मेन यूज़ क्या है, तो इधर जो भी मैं प्रोग्राम लिखता हूँ तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन में स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन पॉइंट क्या होता है, तो मेन फंक्शन होता है। अभी मैंने जो क्लास बनाया है उसको मैं एक्सेस कैसे करूँगा, तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। हमेशा ध्यान में रखो, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट इज़ एन रियल वर्ल्ड एंटिटी, ओके। हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी क्लास क्रिएट करने के बाद अगर मुझे उनके मेंबर्स को एक्सेस करना है, कौन से मेंबर्स को, ओनली पब्लिक मेंबर्स, ओनली पब्लिक मेंबर्स, तो अगर मुझे उनको एक्सेस करना है तो हमेशा ध्यान में रखो मुझे उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होते हैं। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है, तो क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, ओके। तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है, S1, क्या रखा है, S1, ओके। इसके पहले मैं एक फंक्शन मैंने ऑलरेडी दिखाया था, बताया था तुम लोग को, CLR ओके। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1 करके, ओके। मैंने फिर पहले ही बता दिया है तुम लोग को जो भी नेम प्रोवाइड करना है वो नेमिंग रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो S1 पॉसिबल है नेम, क्यों, क्योंकि स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर है, ओके। तो मैंने S1 लिखा। अभी मुझे एक्सेस करना है उस सिंपल क्लास के मेंबर्स को, तो मेंबर कौन कौन से है, तो ABC उसका मेंबर है, गेट डेटा उसका मेंबर है, पुट डेटा उसका मेंबर है सिंपल क्लास का। पर ए बी से मैं एक्सेस नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पहले मैंने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं किया है, और जब भी मैं एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं करता तो उसका मतलब है कि वो प्राइवेट मेंबर है, और प्राइवेट मेंबर आर नॉट एक्सेसेबल आउटसाइड द क्लास। अभी आउटसाइड द क्लास का मतलब क्या है इधर, तो हमेशा ध्यान में रखो, जो ब्लॉक्स में लिखता हूँ, ये ओपन ब्लॉक और ये क्लोज ब्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक ऑफ सेक्शन, और इसके बाहर जो रहता है वो रहता है आउटसाइड ब्लॉक। तो अगर वो प्राइवेट मेंबर है तो हम लोग आउटसाइड द ब्लॉक में यूज़ नहीं कर सकते उसको। तो हम लोग किसको अब लोग यूज़ कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, तो गेट डेटा और पुट डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे एक्सेस करेंगे हम लोग, S1 डॉट गेट डेटा, ऐसे मैं उसको कॉल करूँगा, एंड S1 डॉट पुट डेटा, ओके, एंड गेट ch, ये भी मैंने फंक्शन बताया था तुम लोग को, जो तुम लोग का स्क्रीन जो है वो होल्ड करके रखेगा, ओके। अभी कोई भी मेंबर को एक्सेस करना है तो मुझे क्या यूज़ करना है, तो डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है। कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, डॉट ऑपरेटर। मीन्स कैसे मुझे उसका एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट नेम
डॉट मेथड नेम या मेंबर नेम। ओके, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम, तो दो मेंबर्स थे, गेट डेटा एंड पुट डेटा, ये पब्लिक मेंबर्स थे, इधर दिख रहा है मुझे पब्लिक मेंबर्स थे। तो इसके लिए मैंने s1 डॉट गेट डेटा यूज़ किया, s1 डॉट पुट डेटा यूज़ किया। ओके, तो मैं सबसे पहले इसको सेव करता हूँ। ओके, सेव करने के बाद ऑब्वियसली है मुझे उसको रन करना है, तो सबसे पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल से होता क्या है, तो मुझे अगर कोई भी प्रोग्राम में एरर्स होंगे तो वो एरर शो करेगा। तो जैसे कि तुम लोग को ऑन स्क्रीन दिख रहा है कि वार्निंग भी ज़ीरो है और एरर्स भी ज़ीरो है। टोटल लाइन कितने कंपाइल्ड हुए हैं, तो 1050। ओके, तो उसके बाद मैं उसको रन करूँगा। जैसे ही तुम लोग को रन करोगे तो देखो क्या लिखा है, एंटर टू नंबर्स, तो दो नंबर्स में लिखूँगा 56 67। देखो तो मुझे एडिशन आ गया, द एडिशन इज 123। द एडिशन इज 123, मतलब कि मैंने दो मेथड्स बनाए थे और दोनों मेथड्स मैंने क्या किए, तो एक्सेस किए। कौन से मेथड्स है, तो पब्लिक मेथड्स है। कौन से मेथड है, तो पब्लिक मेथड है। तुम लोग को अभी इसी प्रोग्राम में दिखा होगा कि कैसे प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं होते। ओके, तो वो भी हम लोग इसी प्रोग्राम में देखेंगे। ओके, तो ध्यान में रखो कि हम लोग कैसे दो मेथड्स को क्रिएट करते हैं और हम लोग कैसे उसको एक्सेस करते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला, मैं इसी प्रोग्राम में तुम लोग को ये दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग प्राइवेट मेंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैंने आज पब्लिक यूज़ किया है तो इधर मैंने प्राइवेट लिखा, तो देखो क्या आ रहा है। ओके, तो अगर मैंने आज इसको कंपाइल किया तो मुझे दो एरर्स आएंगे। क्या आएंगे, तो देखो इज नॉट एक्सेसिबल, क्या लिखा है, गेट डेटा इज नॉट एक्सेसिबल एंड पुट डेटा इज नॉट एक्सेसिबल, मतलब वो प्राइवेट मेंबर्स है। ओके, प्राइवेट मेंबर्स है इसलिए मैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता आउटसाइड द क्लास में। ओके, वो ध्यान में रखो। तो इवन इवन मैंने ये भी बताया था कि जो भी मेंबर यूज़ करता है वो बाय डिफॉल्ट क्या रहते हैं, तो प्राइवेट ही होते हैं। अगर मैंने ये एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा तभी भी वो क्या होने वाले हैं, तो प्राइवेट ही होने वाले। क्या होने वाले, तो प्राइवेट ही होने वाले हैं। ओके, तो अगर मैंने आज कंपाइल किया तो देखो वही एरर आएगा, इज़ नॉट एक्सेसिबल। ओके, भले मैंने इधर कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई नहीं किया है तभी भी मुझे एरर आया। क्यों एरर आया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है अगर मैंने कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा तो उसका मीनिंग है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मेंबर्स में क्लास के अंदर लिखने वाला हूँ वो हर एक मेंबर प्राइवेट मेंबर होता है। और अगर आज मैंने इनको पब्लिक कर दिया तो पब्लिक कैसे करूँगा मैं, तो ऐसे लिखूँगा पब्लिक कोलन। ओके, अभी मैं इनको सेव करता हूँ। देखो करने के बाद, कंपाइल करने के बाद देखो मुझे एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये कौन से मेंबर्स है, तो पब्लिक मेंबर्स है। तो पब्लिक मेंबर आर ऑलवेज एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। ओके, तो अगर मैं इनको रन करूँगा तो देखो फिर से 45 मैंने 454 लिखा तो मुझे आंसर आ जाएगा 508। ओके, तो वो ध्यान में रखो। ओके, तो मैंने एक सिंपल क्लास कैसे क्रिएट करना है और उस क्लास में कैसे मेथड क्रिएट करना है वो मैंने देखे। ओके, ये मेथड, दो मेथड है इधर, एक वॉइड गेट डेटा एंड वॉइड पुट डेटा। ओके, अभी हम लोग और दो प्रोग्राम करेंगे। जैसे कि मैं अभी प्रोग्राम करूँगा टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। ओके, अब यूजिंग क्लास। ओके, तो करूँगा क्या, सबसे पहले न्यू ऑप्शन चूज करूँगा। उसके बाद मुझे करना क्या है, तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल यूज़ करूँगा, हैश इंक्लूड, पहले ही बताया मैंने कौन से हेडर फाइल है, तो हैश इंक्लूड iostream डॉट एच एंड हैश इंक्लूड conio डॉट एच। ओके, उसके बाद मैं क्लास बनाऊंगा, क्लास को एक नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं नाम दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल मैक्स करके। ओके, इधर मैं
ऑब्वियसली दो नंबर्स के बीच में मुझे मैक्सिमम देखना है, तो ए कॉमा बी लिखूँगा मैं। अभी ये जो मेंबर्स है वो प्राइवेट मेंबर्स है, क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया है। ओके, अभी प्राइवेट हमेशा ध्यान में रखो, इनसाइड द क्लास हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इनसाइड द क्लास हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आउटसाइड द क्लास हम लोग उनको यूज़ नहीं कर सकते प्राइवेट मेंबर्स को। ओके, तो अभी मैं पहले एक मेथड लिखता हूँ, पर इन मेथड्स को मैं पब्लिकली डिक्लेयर करूँगा क्योंकि मुझे इनको आउटसाइड द क्लास यूज़ करना है। ओके, तो क्या करूँगा अभी मैं? सबसे पहले लिखूँगा वॉइड, कोई भी नाम दे दो तुम लोग को जो भी कन्वीनियंट नेम है वो तुम लोग दे सकते हो। हमेशा ध्यान में रखो, जो भी नेम प्रोवाइड करोगे वो एक कन्वीनियंट नेम होना चाहिए, जैसे कि तुम लोग को इजीली समझ में आए कि वो मेथड कर रहा क्या है। ओके, तो जैसे कि मैंने लिखा गेट डेटा। ओके, ये मैंने मेथड बनाया। अभी इधर मैं दो वेरिएबल एक्सेप्ट करूँगा, सी आउट एंटर टू नंबर, ओके, एंड सी इन, ये दो नंबर्स को मैं एक्सेप्ट करूँगा। किया, ओके, मैंने दो नंबर एक्सेप्ट किए। अभी मैं वॉइड गेट मैक्स करके एक मेथड क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं करूँगा क्या, तो मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने वाला हूँ। उसके लिए जो लॉजिक लगता है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। अभी लॉजिक क्या है वो तुम लोग को ऑलरेडी मैंने 11 मैंने पहले ही बता दिया था को सी प्रोग्रामिंग में या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, तो जिधर हम लोगों ने सिंपल प्रोग्रामिंग किए थे। पर मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि इसके लॉजिक क्या है, तो मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली ये दोनों में से कोई एक ही नंबर मैक्सिमम हो सकता है, तो मैं वो कैसे करूँगा, तो मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा, इफ़ ए ग्रेटर दैन बी, देन मैं सी आउट क्या लिखूँगा, सी आउट ए इज़ मैक्सिमम एल्स सी आउट बी इज़ मैक्सिमम। ओके, जो भी नंबर मैं एक्सेप्ट करूँगा यूज़र से, उसी में से वो उसको फाइंड आउट करेगा। तो मैंने ये लिख दिया, जो भी उसका लॉजिक है वो। एक बार मेरा पूरा क्लास का डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गया, तो उसको मैं क्लोज कर दूंगा क्लास को क्लोज कैसे करना है, तो क्लोज कर ली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, क्लोज कर ली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। ओके, तो उसके बाद में क्या यूज़ करूँगा, वॉइड मेन। ओके, वॉइड मेन के अंदर मैं इस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने वाला हूँ। ओके, कौन से मेंबर्स को, सिर्फ पब्लिक मेंबर्स को। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, तो उसका ऑब्जेक्ट, तो मैक्स नाम था मेरे क्लास का, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा m1। ओके, तो m1 डॉट गेट डेटा। ओके, एंड ओके, मैंने m लिख दिया है इधर, और मेरा क्लास का नाम है m1। हाँ, और m1 डॉट गेट मैक्स करके, तो ये दो जो मेथड है वो मैंने कॉल किए, और इसके बाद मैं उसको रन करूँगा। तो सबसे पहले रन करने से पहले उसको सेव करते जाओ प्रोग्राम को। ओके, इधर मैं लिखूँगा मैक्स करके। ओके, और सेव। ओके, एक बार सेव कर दिया तो सबसे पहले कंपाइल करना है। ओके, एक एरर दिखा रहा है, इलीगल स्ट्रक्चर। ओके, अभी इधर मैंने गलत सिंबल यूज़ किया है, तो ये सिंबल था। ओके, ये क्या है, तो ये दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सी आउट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और सी इन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ओके, तो एक बार मैंने ये लिख दिया, सेव कर दिया मैंने प्रोग्राम, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद देखो एरर्स जो है वो 0 0 आ रहे हैं, वार्निंग भी 0 0 है। इसको रन करूँगा, रन करने के बाद मैं दो नंबर डालने, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर डाले 9 और 2, मुझे आंसर आ गया ए इज़ मैक्सिमम। क्यों ए इज़ मैक्सिमम आया, तो 9 जो है वो ए में स्टोर होगा, 2 जो है वो बी में स्टोर होगा, तो ऑब्वियसली मेरा जो 9 है फर्स्ट नंबर वो मैक्सिमम है, इसके लिए मुझे आंसर क्या है, तो ए इज़ मैक्सिमम।
तो ये फॉर एक प्रोग्राम हम लोग ने किया, मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर यूजिंग लास्ट डेफिनेशन। ओके, तो वो ध्यान में रखो, और तुम लोग को ये भी प्रोग्राम क्या करना है, तो नोट डाउन करके परफॉर्म करना है। ओके, इसके अलावा हम लोग और भी प्रोग्राम लेने वाले हैं। ओके, तो हम लोग जो नेक्स्ट प्रोग्राम देखने वाले हैं वो है मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स। ओके, मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स। तो जैसे कि हम लोग ने अभी जो प्रोग्राम देखा था वो मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स दिखा, 2 नंबर्स दिखा था। अभी हम लोग मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले न्यू ओपन करेंगे। अभी क्या करेंगे, तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच एंड हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ओके, अभी मुझे मिनिमम करना है, तो क्लास को मैं नाम दूंगा मेन करके। ओके, अभी सबसे पहले मुझे वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है। 3 नंबर्स में मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे 3 वैल्यूज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ए बी एंड सी। ओके, उसके बाद मैं पब्लिक लिखूंगा, एक्सेस स्पेसिफायर। इसके बाद जो भी मैं लिखूंगा क्लास के अंदर वो सारे मेंबर्स पब्लिक हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एक लिखता हूँ वॉइड गेट डेटा, ये मेथड क्रिएट करता हूँ। ओके, तुम लोग मेथड को कोई भी नाम दे सकते हो, ये ध्यान में रखो। ओके, तो सी आउट मैं लिखूंगा एंटर 3 नंबर्स। ओके, एंड सी इन ए बी एंड सी। ओके, तो ये मैंने एक मेथड लिख दिया जिसके अंदर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, तो सी आउट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ओके, अभी मैं जो नेक्स्ट मेथड बनाऊंगा वो है void get mean करके। ओके, ओके, गेट मीन करके मेथड क्रिएट करूँगा। अभी इधर मैं वो लॉजिक अप्लाई करूँगा जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, तो मिनिमम ऑफ 3 नंबर बिटवीन 3 नंबर, मिनिमम बिटवीन 3 नंबर्स। ओके, ये मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो मैं करूँगा क्या, तो इफ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करने वाला हूँ। इधर जो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करने वाला हूँ वो है इफ एल्स इफ एल्स करके। कौन सा, इफ एल्स इफ एल्स करके। ओके, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले मैं लिखूँगा ए ग्रेटर दैन बी। ओके, एंड ए ग्रेटर दैन सी होगा, तो मुझे आंसर क्या आएगा, प्रिंट सॉरी सी आउट ए इज मैक्सिमम। ओके, ऑब्वियसली जब भी ए बी से ग्रेटर होगा और सी से ग्रेटर होगा तभी वो मैक्सिमम होगा। इधर जो मैंने लॉजिकल एक ऑपरेटर यूज़ किया है, लॉजिकल ऑपरेटर तुम लोग को मालूम होना चाहिए, तुम लोग ने लॉजिक करके एक पार्ट सीखा हुआ है जिसके अंदर एंड का मीनिंग क्या है, इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड सेकंड कंडीशन इज ट्रू देन ओवरऑल आंसर इज ट्रू। मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी ट्रू होगा, ए ग्रेटर देन सी ट्रू होगा, तो ही मुझे आंसर क्या आएगा, ए इज मैक्सिमम। एंड मीन्स बोथ द वैल्यू इज ट्रू देन आंसर इज ट्रू। अगर और यूज़ किया रहता था तो एनी वन ऑफ द वैल्यू इज ट्रू देन आंसर इज ट्रू, ये हमेशा ध्यान में रखो। पर मैंने इधर मुझे दोनों से वो मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम। मैंने इधर साइन गलत लिखा है, पर मैं इधर साइन चेंज कर रहा हूँ अभी। तो मिनिमम होगा दोनों से तो वो मिनिमम दिखाएगा। ओके, तो इधर मैं लिख रहा हूँ मिनिमम करके। ओके, उसके बाद मुझे ऑब्वियसली ये तो एक ही लिए हो गया, अभी एलसिफ लिखूंगा मैं। एलसिफ ऑब्वियसली अभी मैं लिखूंगा बी लेस देन ए एंड बी लेस देन सी होगा, तो सी आउट क्या लिखूंगा मैं, बी मिनिमम। और ऑब्वियसली एल्स क्या होगा, सी आउट सी इज मिनिमम। ओके,
तो मैंने ये एक लॉजिक लिख दिया। अगर ए मिनिमम होगा तो ए मिनिमम, बी मिनिमम होगा तो बी मिनिमम, या सी मिनिमम होगा तो सी मिनिमम। ओके, हमेशा ध्यान रखो क्लास डेफिनेशन मुझे क्लोज कैसे करना है, तो क्लोज कर ली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। ओके, तो अभी मैं इसके बाद वॉइड मेन लिख रहा हूँ, इसको एक्सेस करूँगा। मीन का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, m1 डॉट गेट डेटा, इसको मैं कॉल करूँगा ऐसे, और m1 डॉट गेट मीन करके एंड गेट सी। ओके, तो इसको मैं सेव करूँगा सबसे पहले। मीन ओके, सेव कर दिया, कंपाइल करूँगा, 0 एरर से रन करूँगा, 3 नंबर डालूँगा, 5 7 8, आंसर आ गया मेरा, ए इज़ मिनिमम। फिर से मैं दिखा देता हूँ, मिडल नंबर में डाल रहा हूँ मिनिमम, तो 2 3 1 5, 3 1 5, बी इज मिनिमम। ओके, तो वो ध्यान में रखो कि कैसे मैंने मिनिमम ऑफ 3 नंबर फाइंड आउट किया हुआ है। ओके ओके, ये भी ध्यान में रखो कि अगर कोई भी प्रोग्राम में हम लोग को माउस नहीं रन हो रहा है, तो मुझे कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, तो अल्ट प्लस डी। ओके, अल्ट प्लस डी से ये ऐसे मैं ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। अगर कोई भी मेरा माउस कर्सर यूज़ नहीं हो रहा है तो इनसाइड सी प्लस प्लस, अगर उसी के अंदर मेरा माउस वर्क नहीं हो रहा है, तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि वो हैंग हो रहा है। तो हम लोग को तभी क्या यूज़ करना है, अल्ट प्लस डी यूज़ करना है, और उसके बाद लेफ़्ट एरो की यूज़ करनी है, और जिससे मुझे कोई भी ऑप्शन में यूज़ कर सकता हूँ जो फाइल एडिट सर्च रन कंपाइल में दिख रहा है मुझे। ओके, तो ये हम लोग ने प्रोग्राम किया था मिनिमम ऑफ 3 नंबर। जो हम लोग अभी नेक्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं वो है निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करना है। जो भी नंबर मैं एंटर करूँगा वो आइदर निगेटिव है, पॉजिटिव है, या ज़ीरो है। ये हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो न्यू फाइल ओपन करेंगे। ओके, अभी न्यू फाइल ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream डॉट एच एंड हैश इंक्लूड conio डॉट एच, ये दो हेडर फाइल यूज़ करूँगा मैं। उसके बाद मैं क्लास का नाम लिखूँगा, मैं इधर लिख रहा हूँ निग एंड पॉज करके। ओके, उसके बाद मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। ऑब्वियसली मुझे एक ही नंबर एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मुझे जो भी नंबर मैं एंटर करूँगा वो निगेटिव है या पॉजिटिव है या वो ज़ीरो है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। अभी ध्यान में रखो, निगेटिव पॉजिटिव हम लोग कैसे पता चलता है कि कोई भी नंबर निगेटिव है या कोई भी नंबर पॉजिटिव है। तो अगर आज मैंने जो भी नंबर एंटर किया है वो लेस दैन ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली वो निगेटिव नंबर है। अगर अगर वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो मैं इधर लिख रहा हूँ पब्लिक, मैं एक मेथड लिख रहा हूँ गेट डेटा करके। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ तुम लोग को, तुम लोग मेथड को जो भी चाहिए वो नेम दे सकते हो, सिर्फ नेम जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए और कन्वीनियंट होना चाहिए, जो इजीली समझ में आएगा जो भी यूज़र इसको रीड करेगा प्रोग्राम को तभी। ओके, तो मैं इधर लिखूँगा सी आउट एंटर 1 नंबर, ओके, एंड सी इन ए, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अभी मुझे वो फाइंड आउट करना है, तो वॉइड में गेट निक पॉज करके एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। अभी मैं जो लॉजिक यूज़ करूँगा वो है इफ़ एल्स इफ एल्स का। ओके, कौन सा लॉजिक है, इफ़ एल्स इफ एल्स का। ओके, तो मैं पहले लिखूँगा इफ़ ए ग्रेटर दैन ज़ीरो
होगा तो ऑब्वियसली वो सी आउट नंबर इज पॉजिटिव। ओके, एल्स इफ ए लेस दैन 0 होगा तो ऑब्वियसली सी आउट में मैं क्या लिखूँगा, नंबर इज नेगेटिव। ओके, उसके बाद एल्स में ऑब्वियसली अगर वो निगेटिव भी नहीं होगा, अगर वो पॉजिटिव भी नहीं होगा तो ऑब्वियसली सी आउट में मैं लिखूँगा द नंबर इज 0। ओके, तो ये मैंने इफ एल्स यूज़ किया है। ओके, अगर ये ट्रू आंसर आया तो मुझे आंसर मिलेगा नंबर इज़ पॉजिटिव। ए ग्रेटर दैन 0 होगा तो नंबर इज़ पॉजिटिव आएगा, ए लेस दैन 0 होगा तो नंबर इज़ नेगेटिव आएगा। अगर दोनों में से कोई भी नहीं होगा तो वो 0 होगा, तो मुझे आंसर आएगा द नंबर इज़ 0। ओके, एक बार मेरा क्लास डेफिनेशन एंड हो गया तो मुझे उसको एंड कैसे करना है, क्लोज करली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। ओके, अभी मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा इसमें, तो मेन सेक्शन में। ओके, तो सबसे पहले CLR ये फंक्शन यूज़ करूँगा मैं, इससे होता है क्लियर स्क्रीन। ओके, उसके बाद में निग पॉज, ये मेरे क्लास का नाम था, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनूंगा n1 करके। तो n1 डॉट गेट डेटा, ये मैंने फर्स्ट मेथड को कॉल किया, एंड n1 डॉट गेट निग पॉज, ये सेकेंड मेथड है जिसको मैंने कॉल किया, एंड गेट सी। ओके, तो इसको मैं सबसे पहले सेव करता हूँ। अभी मेरा माउस नहीं चल रहा है, माउस वर्क नहीं कर रहा है C++ में, तो मैं डायरेक्टली कीबोर्ड से हैंडल कर रहा हूँ। तो Alt+D किया, उसके बाद मैं उसको पहले सेव करूँगा। ओके, तो निक एंड निक पॉज करके मैंने उसको नाम दिया, देखो सेव हो गया। उसके बाद मैं उसको रन करूँगा, पहले कंपाइल करूँगा, अगर एरर्स है तो सामने दिख रहा है तुम लोग को 0 एरर्स है, 0 वार्निंग्स है। ओके, उसके बाद मैं उसको रन करूँगा। ओके, तो एंटर 1 नंबर दिखाया, 5 मैंने डाला तो नंबर इज पॉजिटिव आया। ओके, मैं फिर उससे अगर रन कर रहा हूँ, अगर रन करना है तो तुम लोग डायरेक्ट ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। देखो इधर दिए हुए है, कंपाइल के लिए है Alt F9 और रन के लिए Control F9, ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स है। ओके, तो अगर आज मैंने -67 डाला तो मुझे आंसर आएगा नंबर इज़ नेगेटिव। ओके, तो वो ध्यान में रखो कि हम लोग ने जो प्रोग्राम किया था वो कौन सा था प्रोग्राम, तो टू फाइंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव यूजिंग क्लास डेफिनेशन। ओके, उसके बाद हम लोग और एक प्रोग्राम करने वाले हैं, और वो प्रोग्राम है टू फाइंड द नंबर एंटर इज ऑड और इवन। ओके, ओके, तो जो हम लोग अभी प्रोग्राम करने वाले हैं, ये प्रोग्राम जो हम लोग करेंगे वो है टू फाइंड द नंबर एंटर इज ऑड और इवन। ओके, तो मैं सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखूँगा। अभी तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग को स्टार्टिंग कैसे करना है प्रोग्राम का। ओके, हैश इंक्लूड conio.h। ओके, ओके, ये प्रोग्राम तुम लोग रिपीटेडली प्रैक्टिस करते रहो। जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम लोग का लॉजिक डेवलप नहीं होगा, और लॉजिक डेवलप नहीं होगा तो तुम लोग को खुद से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, इवन तुम लोग को खुद से प्रोग्राम बनाने के लिए नहीं होगा। तो इसके लिए अगर तुम लोग कंटिन्यूसली इसको ट्राई करोगे तो तभी तुम लोग का लॉजिक जो है वो डेवलप हो सकता है, क्योंकि लॉजिक ऐसा एक थिंग है जो तुम लोग को प्रैक्टिस से ही डेवलप होता है,
तो इसके लिए प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग को इजीली ये क्या होगा, तो लॉजिक क्लियरली समझ में आते जाएगा, कोई भी प्रोग्राम हो फिर। ओके, तो उसके बाद मैं लिखूँगा क्लास और इवन करके। ओके, ये मैंने क्लास को नाम दिया। अभी मुझे एक ही नंबर एक्सेप्ट करना है जो आइदर ऑड है या इवन है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो इंटीजर ए लिया मैंने। ओके, उसके बाद मैं पब्लिक लिखूँगा। मैंने लिखा वॉइड गेट डेटा, ये फर्स्ट मेथड क्रिएट किया। अभी मेथड कैसे क्रिएट किए करना है, ये इससे तुम लोग फैमिलियर हो चुके होगे कि कैसे मेथड क्रिएट करना है, कैसे उसको पब्लिकली डिफाइन करना है और कैसे उसको प्राइवेटली डिफाइन करना है, ये तुम लोग को मालूम हो चुका है। ओके, तो इधर मैं लिखूँगा सी आउट एंटर टू नंबर। ओके, और सी इन में मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। और फिर से मैं लिखूँगा अभी सेकेंड मेथड वॉइड गेट इवन ऑड। ओके, और इधर मैं लॉजिक लिखूँगा। अभी लॉजिक क्या है, तो इफ ए मॉड 2 इक्वल टू 0 होगा तो ऑब्वियसली वो नंबर इवन होगा। ओके, द नंबर इज इवन। ओके, अभी ये ध्यान में रखो, मॉड से होता क्या है, मतलब मॉड मतलब जो परसेंटेज साइन इधर जो दिख रहा है उसको हम लोग मॉड बोलते हैं। मॉड से होता क्या है, तो जो भी हम लोग डिवीजन करते हैं उसमें तीन पार्ट होते हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशिएंट एंड रिमाइंडर, चार पार्ट होते हैं। तो अगर आज मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो मैं परसेंटेज साइन यूज़ करता हूँ। अगर मुझे कोशिएंट फाइंड आउट करना है तो मैं स्लैश यूज़ करता हूँ। कौन सा स्लैश, तो फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करता हूँ। ओके, अभी ऑब्वियस है जिस भी नंबर का हम लोग डिविजिबल बाय 2 करते हैं और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली वो इवन नंबर है। और अगर उसका रिमाइंडर जो है वो अदर देन 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या है, तो ऑड नंबर है। ओके, ऑड नंबर है। तो अगर आज मेरा ए मॉड 2 इक्वल टू 0 होगा तो मेरा नंबर इज इवन है। अगर वो नहीं होगा तो नंबर इज ऑड है। ओके, तो एल्स में मैं क्या लिखूँगा, सी आउट द नंबर इज ऑड। ओके, तो ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया। एक बार तुम लोग का डेफिनेशन खत्म हो गया क्लास का, तो तुम लोग को क्लोज कैसे करना है, तो क्लोज कर ले ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। ओके, अभी इसको मुझे कॉल करना है तो मैं वॉइड मेन के अंदर इसका पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। इस क्लास का नाम था मेरा और E1 करके, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा O1 करके। अभी O1 डॉट गेट डेटा, ये फर्स्ट मेथड कॉल किया मैंने, एंड O1 डॉट गेट E1 और ये सेकेंड मेथड मैंने कॉल किया। ओके, एंड गेट सी। ओके, तो सबसे पहले सेव करता हूँ मैं प्रोग्राम को। और E1। ओके, सेव किया। उसके बाद मैं कंपाइल करूँगा। ओके, वन एरर आ रहा है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। ओके, ओके, अभी इधर मुझे एरर आ रहा है क्योंकि इधर मैंने सेमीकोलन दिया। मेथड के सामने कभी भी हम लोग सेमीकोलन नहीं पुट करते। ओके, तो सबसे पहले सेव करूँगा मैं प्रोग्राम को। उसके बाद कंपाइल करूँगा उसको, 0 एरर्स है, और रन करूँगा। ओके, तो एंटर 2 नंबर्स आ रहा है, एक्चुअली उधर मैसेज होना चाहिए एंटर 1 नंबर। ओके, तो 5 लिखा है मैंने, तो आंसर आया द नंबर इज ऑड। ओके, तो इधर मुझे मैसेज चेंज करना है, एंटर 1 नंबर करके। ओके, ओके, तो और एक मैं तुम लोग को डिफरेंस दिखा देता हूँ। अगर आज मैंने गेट सी एच नहीं लिखा तो मुझे करना क्या पड़ता है, देखो मेरा आउटपुट डिसअपियर हो जाता है।
तो सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, उसके बाद कंपाइल करता हूँ इसको। मैं कंपाइल किया, ज़ीरो एरर्स, अभी रन किया। ओके, तो देखो क्या होता है। अगर मैंने आज 6 डाला, देखो डिसअपियर हो गया। मतलब मुझे आंसर अगर देखना है तो मुझे विंडोज़ में एक ऑप्शन रहता है आउटपुट करके। मैं दिखा देता हूँ ये ऑप्शन। मैं अभी चूज़ नहीं कर रहा हूँ, पर देखो ये ऑप्शन है जो मुझे चूज़ करना रहता है, जिससे मुझे वो आउटपुट दिखाई देगा। पर अगर आज मुझे इंस्टेंटली आउटपुट शो भी करना है तो मैं गेट सी एच यूज़ करता हूँ। इससे होता क्या है, तो जो कंपाइलर है वो हॉल्ट हो जाता है फॉर सम इनपुट। ओके, फॉर सम इनपुट, तो वो इनपुट के लिए हॉल्ट हो जाता है, तो वो वेट करता है। तो इसके वजह से तुम्हारा जो स्क्रीन जो है वो स्टेडी हो जाता है, और जिससे होता क्या है, तो मुझे इंस्टेंटली मेरा आउटपुट भी शो हो जाता है। जैसे कि अगर आज मैंने फिर से इसको कंपाइल किया, ओके, देखो लिखा है एंटर वन नंबर, मैंने 7 डाला तो आंसर मुझे स्टेडी हो गया है। इसलिए मैं गेट सी एच यूज़ करता हूँ, और तुम लोग को भी हर एक प्रोग्राम में गेट सी एच यूज़ करना है। तो नंबर इज ऑड करके आ रहा है आंसर। ओके, तो ध्यान में रखो कि हम लोग ने आज जो प्रोग्राम किए थे, टोटल 5 प्रोग्राम किए थे, और ये 5 के 5 प्रोग्राम जो है वो हम लोग ने क्लास डेफिनेशन थ्रू किए थे। ये हम लोग ने पिछले साल में कोई भी लैंग्वेज में हम लोग ने सिंपल से किया हुआ है, सिंपल प्रोग्रामिंग से। और हम लोग ने अभी जो किया है वो क्लास प्रोग्रामिंग थ्रू किया है। ओके, तो मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ कि हम लोग ने कौन कौन से प्रोग्राम किए थे। तो फर्स्ट प्रोग्राम था राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड परफॉर्म एडिशन using class, okay, structure। ओके, इवन मैंने लिखा था राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर एंड फाइंड मैक्सिमम ऑफ टू नंबर यूजिंग क्लास स्ट्रक्चर। ओके, थर्ड मैंने किया था राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट थ्री नंबर टू फाइंड मिनिमम ऑफ थ्री नंबर्स यूजिंग क्लास स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट था राइट अ प्रोग्राम to find the number enter is negative or positive, okay, using class structure। okay, और सबसे लास्ट था राइट प्रोग्राम टू find the number enter is odd or even using class structure। ओके, तो ये हम लोग ने 5 प्रोग्राम किए थे। मैं फॉर होमवर्क तुम लोग के लिए 2 प्रोग्राम दे रहा हूँ। सबसे पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 numbers to find
maximum number among them using class structure. Okay. ये फर्स्ट प्रोग्राम है होमवर्क के लिए और सेकंड प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट one number and find whether that number is divisible by 5 or not using class structure. ओके, तो ये दो प्रोग्राम्स है जो तुम लोग को एज अ होमवर्क क्या करना है, तो ट्राई करने हैं. तो अगर तुम लोग ने ट्राई किए तो मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे तुम लोग इसको क्या कर सकते हो, तो सेंड कर सकते हो और कुछ भी क्वेरी मुझे पूछ सकते हो. ओके, तो आज जो हम लोग ने प्रोग्रामिंग किया वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया है इन सी प्लस प्लस. ओके, सो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग क्लास को क्रिएट करते हैं, क्लास में मेंबर्स कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं और क्लास में हम लोग कैसे मेंबर्स, वेरिएबल एंड मेंबर मेथड्स को क्रिएट करते हैं. तो हम लोग ने आज 5 प्रोग्राम किए जिससे हम लोग को एक सिंपल क्लास प्रोग्रामिंग का एक क्लास स्ट्रक्चर पता हो गया है, कैसे उसको हम लोग को यूज़ करना है. और मैंने एक होमवर्क भी दिया हुआ है जो तुम लोग को परफॉर्म करके देखना है और तुम लोग को वो देखना है कि वो बराबर से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं. अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर डाउट है तो तुम लोग मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हो, तो डाउट पूछ सकते हो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट.